हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और भगवान करे आप लोग अच्छे रहिए। खाटू श्याम बाबा आप लोग का परिवार अच्छा रखें, सब लोग खुश रहें। और फ्रेंड, ये देखिए मेरी बेटी जो है। बेटा राम राम बोलो। राम राम। अच्छे से बोलो। राम राम। पापा कहाँ है बेटा? तो ये इससे जब कोई पूछता है पापा कहाँ है तो ये बोलती है मंदिर गए हैं। और आप लोग पूछ रहे थे ना कि कैसे क्या हुआ था मेरे हस्बैंड को। तो मेरे हस्बैंड गए थे नवरातन में बालाजी सालासर। बेटा बालाजी गए थे, तो वहाँ पैदल ही गए थे घर से। और 3 दिन बाद घूम के आए थे। फिर अचानक से थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई और 1 नवंबर को करवा चौथ के दिन ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया अचानक से। मुझे कोई बताया नहीं कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया है। मेरे को 1 तारीख को रात में पता चला था, तो मैं यहाँ से निकली। टूट गया था क्या? टूट गया था। 2 नवंबर को एक्सपायर हो गया। और बहुत लोग षड्यंत्र रच रहे हैं मेरे खिलाफ मुझे कि ये शादी करेगी। बहुत कुछ सोच रहे हैं, भी नहीं है। मैं शादी नहीं करूँगी। अगर शादी करते भी हैं तो आप लोग को पता चल जाएगा, क्योंकि छुपने वाली चीज़ है नहीं। कोई भी चीज़ हो गया कि मैं शादी कर रही हूँ कि नहीं, लेकिन मुझे शादी नहीं करना है, क्योंकि शादी करने में कोई इज्जत नहीं है। ये और क्यों छीटी हो? यहाँ के नहीं, बहुत कम लोग ही जो हैं ऐसा सोच रहे हैं। पर सोचने दो, सोचने वाले को, रोकने वाले को मुंह कोई नहीं रोक सकता है। मुंह है, कुछ भी बोल सकता है इंसान। पर बोलने से पहले ये सोचना चाहिए लोगों को कि सामने वाले को दुख नहीं होता है क्या कोई कुछ बोलता है तो। हम तो दिन भर बैठे ही रहते हैं। सोचना चाहिए लोगों को कि किसी को तकलीफ ना दें, पर देते हैं लोग। कोई कुछ बोल नहीं सकता है, ना कह सकता है, फिर भी बोलते रहें। हमें जीना है अपनी बेटी के लिए, इसके साथ जिएंगे, है ना बेटा? है ना? पढ़ने जाओगी ना बेटा? हाँ। पढ़ने जाओगी ना? स्कूल जाओगी? हम भी जाएंगे, हम भी जाती हूँ स्कूल। मैं चाची, हाँ, बेटा ये कौन है? पापा कौन है? ये क्या? बेटा कौन है बताओ? ये क्या पापा? सारा छीट दे रही हो ऐसे पकड़े। तो मेरी बेटी सब कुछ, मेरी दुनिया है और इस दुनिया में ही मुझे जीना है। खुश होके जीना है, दुखी होके नहीं, क्योंकि ये मेरी बेटी है जो मुझे हिम्मत देगी। मैं उसकी हिम्मत हूँ, मेरी हिम्मत है। और मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत देखा है कि अक्टूबर में और नवंबर में बहुत लोगों के हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, वाइफ एक्सपायर हो गई हैं। तो उन लोगों से भी मैं बोल दूँ कि यहाँ पे कोई भी जिएगा नहीं, हम सब एक दिन चले जाएंगे। लेकिन भगवान इतना जल्दी बुला लिए, छोटे छोटे बच्चों के माँ बाप को बुला लिए अपने पास, जो अनाथ करती हैं बच्चों को। और कितने लोग, एक औरत को देखे थे, इतना रो रही थी बेचारी, उसके हस्बैंड को कोई जान से मार दिया था। लेकिन तो मार दिया तो ठीक है, लेकिन ये नहीं सोचे सब कि उसके पास छोटा सा लड़का है, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद उसको धमकी पे धमकी दिया जा रहा है कि तुम्हारे हस्बैंड को मार दिए हैं, तुमको भी मार देंगे। उसके जेठ सब शायद बोल रहे थे। पर मार देंगे तो क्या किस्मत ले लेंगे किसी का? कोई किसी को जान से मार ही देता है तो क्या उसका वो नहीं मरेगा? मार दे, वो भी तो मरेगा एक दिन, उसकी भी मौत आएगी। और कहीं ऐसी ना मौत आ जाए कि देखने वाले तमाशा देखते रह जाएं। किसी की घर बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है? किसी के ज़िंदगी में दखल अंदाजी देने की क्या ज़रूरत है? रिश्तेदार तो होते हैं पर किसी काम के नहीं होते हैं, सिर्फ चापलूसी जासूसी करने के लिए आते हैं घर पे। आएंगे घर पे,
देखते हैं कि किसका परिवार सही है, उस चीज़ में टांग लगाने आ जाएंगे। अपना घर तो संभाला नहीं जाता है, दूसरे के घर में इंटरफेयर करने चले आएंगे दौड़ के कि तुम्हारी बेटा ऐसे, तुम्हारी बहू ऐसे। और ये नहीं सब सोचते हैं लोग कि लास्ट में बहू ये काम आएंगी या ससुर काम आएंगे, सास काम आएंगी या पति काम आएगा, घर परिवार काम आएगा या पड़ोसी काम आएगा। पड़ोसी काम तभी आएंगे जब आप सही रहोगे। पड़ोसी भी जानता है आप लोग के बारे में कि आप लोग कितने अच्छे हो, कितने महान हो। पीठ पीछे कितना गाली देते हैं आप लोग को क्या पता है? कुछ नहीं पता है। लेकिन आप लोग महान हो, आप लोग सह सकते हो। क्यों नहीं मेरे आदमी को कोई गाली दे रहा है? क्यों नहीं मेरे आदमी को कोई जलील कर रहा है? आज इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उनको कोई गाली नहीं देता है। मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे फ़ोन आता है, उनके दोस्तों का फ़ोन आता है कभी कभी, जिससे बहुत लोगों को नहीं पता है कि है अभी वो कि नहीं है। बहुत अफसोस हो रहा है उन लोगों को भी कि नहीं है। अब मैंने बताया था, जब कोई पूछता है तो बताना पड़ता ही है कि नहीं है अब। तो सब तारीफ ही करते हैं, कोई बुरा नहीं करता है कि वो लीलाधर ऐसा था, मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, नहीं, सब तारीफ ही करते हैं। और जितना तारीफ मेरे आदमी का करते हैं, उससे ज़्यादा तारीफ तो मेरे ससुराल वाले का करते हैं। जो मेरे हस्बैंड के 3 भाई थे, जो सबसे छोटे मेरे हस्बैंड थे, जो घर पे रहते थे। 2 भाई घर पे नहीं रहते थे, वो लोग बीकानेर शहर में रहते थे, अपनी अपनी फैमिली लेके वो लोग बाहर में रहते थे। ससुराल में सिर्फ हम, मेरी सास, मेरे ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी रहते थे और कोई नहीं रहता था। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे हस्बैंड उठाते थे, सारी चीज़ें को। दोनों भाई कुछ नहीं करते थे। जब से शादी हुआ वो लोग अपनी बीवी बच्चा लेके बाहर चले गए। मेरे हस्बैंड सब कुछ कर, लेकिन आज नहीं है तो सास ससुर भी, अब क्या ही बताएं। खैर फिर भी बताइए क्या है? मुझे किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना है, ना गलत सुनना है। जो मेरे साथ गलत कर रहा है, करेगा, उसके वही जानेगा। मेरे साथ गलत करेगा तो वो समझो अपना गलत कर रहा है। मेरे को गड्ढा कोई खोनेगा तो भगवान उसके लिए भी गड्ढा तैयार किए रहेंगे। मेरे पति आएगा बोलता है कि शादी कर लो तुम, पर मेरे से कोई नहीं पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम क्या चाहती हो। मेरे से कोई नहीं समझा, बस डायरेक्ट फैसला सुना दिए कि हम चाहते हैं कि तुम शादी कर लो, पूर्णिमा को हमको दे दो। तो मैं क्यों अपनी बेटी किसी को दूं? तो मजा आएगा। मेरी ही बेटी, मेरी दुनिया है, मैं दुनिया दे दूं अपनी? निकलने को लगता है ना। मैं किसी को अपनी बेटी नहीं दूंगी। ये मेरे पति हैं, मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहेंगे हमेशा। जब तक मेरे अंदर सांस है, जिएंगे तब तक। यही मेरे पति हैं और हैं, हमेशा रहेंगे। मेरी बेटी है, हम अपनी बेटी को किसी को नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। छोटी 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 छोटी। हमसे कोई नहीं पूछा कि तुम्हारा क्या इच्छा है, हमसे कोई नहीं पूछा कि तुम क्या चाहती हो। बस मुंह उठा के बोल दिए तुम शादी कर लो। देखो ये अच्छा है ना, जमीन जायदाद के लिए ना। हम भी लाएंगे अमीर। जमीन जायदाद के लिए भूखे तो वो है ना जो लड़ेंगे कुत्ते बिल्ली की तरह से। मुझे नहीं लड़ना है किसी से। जो मेरे नसीब में रहेगा मुझे मिलेगा। जो मेरे नसीब में भगवान लिखे हैं, दुख सुख जो भी, वो मुझे स्वीकार है। मैं खुशी खुशी से उस चीज को मान लूंगी। इतना वो देंगे, इतना को अपने लेंगे। जब खत्म हो जाएगा तुम्हारा, हाँ, लेकिन तो ये है कि दूंगा फिर मेरे से नहीं हम जो भी देंगे वो अपने मन से नहीं देंगे। हाँ, अपने मन से तब देंगे उस चीज से मुझे खुशी होती, लेकिन मेरे से जो छीनेगा देखो वो तो मैं अपने मन से दूंगी नहीं। तो लेके ना आप खुश रहोगे ना मैं खुश रहूंगी। और जब जब मेरा दुख होगा, मेरा मन दुखी होगा, तब तब आप लोग भी दुखी होगे। तो प्लीज मेरे को दुखी मत दो आप लोग। आप लोग मेरे को तकलीफ तब करते, मैं आप लोग के आगे हाथ फैलाती कि
आप मेरे को नमक दिला दो, मेरे को ये दिला दो, वो दिला दो। मैं अगर आपसे 1 रुपए का चीज़ भी मांगूं तो आप लोग बोलना कि मैंने तुमको दिया है या हम तुमसे मांगते हैं। मैंने कभी आज आज 1 महीना 26 दिन हो गया मेरे हस्बैंड को एक्सपायर हुए, लेकिन मैंने किसी के पास फ़ोन किया, मैंने आप लोग से पैसा मांगा, मैंने आप लोग से कुछ चीज़ से फरमाया कि मुझे ये दे दो, वो दे दो। हाँ, मैं मांगी वही चीज़ हूँ जो मेरे आदमी का आप लोग रखे हो। मैंने वही मांगा आप लोगों से पहले। मैंने फ़ोन मांगा, फ़ोन दिए तो दिए आप लोग, पासवर्ड डाल के दिए ताकि मैं उस चीज़ को इस्तेमाल ना कर सकूं। सब कुछ डिलीट करके दिया गया मेरे को फ़ोन मेरे हस्बैंड का। क्यों? अगर आप लोग सही हो तो क्यों मेरा फ़ोन लॉक डाल के दिए मेरे हस्बैंड का? मैं कैसे मान लूँ कि आप लोग सही हो? मैं कैसे मान लूँ आप लोग क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालें? आप लोग को पैसा नहीं निकालना चाहिए था ना। क्रेडिट कार्ड से 25,000 रुपये निकाल लिए। फ़ोन में एक ऐप है जो उसका नाम मुझे नहीं पता है, मैं जाऊंगी जब अपने ससुराल तो उस चीज़ को मैं खुलासा करूंगी। 10,500 रुपये वैसे निकाल लिया गया। तो मैं किस चीज़ को विश्वास मानूं कि आप लोग कितने महान हो? इंसान जब चला गया, एक्सपायर हो गया, उसके क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालने की क्या ज़रूरत थी? किसी के बाप की कमाई नहीं न थी वो, हाँ, जो निकाल के यूज कर लिए गए, आप लोग कर दिए। क्या वो भरना नहीं पड़ेगा? क्रेडिट कार्ड वाला मेरे पास फ़ोन किया, बोलता है कि मैडम पेमेंट करवाइए। मैं पेमेंट कहाँ से करवाऊँ? मैं अपने मायके में बैठी हूँ कि हाँ मैं नोट छाप रही हूँ। मैं नोट तो छाप नहीं न रही हूँ बैठे बैठे। मेरे पास फ़ोन आ रहा है रोज़ रोज़ कि आप पेमेंट करवाइए। कैसे करवाऊँ? क्या भैया? आप लोग तो पैसे के लिए इधर उधर भाग के कहाँ पैसा है ढूंढ रहे हो, लेकिन ये नहीं पूछ रहे हो आप लोग कि कहाँ कर्जा है उसका पैसा दे दें। मैं तुझको आज बताइए। छोड़ूंगा। नुकसान आता था, वहाँ पे पैसा है, उसका पैसा कौन देगा? हम देंगे, हम जिंदा हैं तो देंगे। पैसा है। कपड़ा लाए थे, वहाँ का पैसा देना है, पानी का पैसा है देना है, कई जगह उधारी खाता चल रहा है जिसका फ़ोन आता है तो हम तो देंगे। लेकिन आप लोग खाए हो, भरेंगे हम तो हम तो भर देंगे पैसा है। मैं काम करके पैसा दे दूंगी, भर दूंगी। लेकिन शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि वो तो मर गया, उसके मरने के बाद कर्जा कर दिए आप लोग। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये जानते हैं आप लोग दोस्तों ऐसा क्यों ये सब किए? पता नहीं किस महान व्यक्ति के कहने पे ये सब पैसा निकाले हैं। ये नहीं सोचें कि वो मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरे चाचा मर गए, मेरा बेटा मर गया। रिश्ते में तो बहुत लोगों के बहुत कुछ लगते हैं। ये सब मिले जुले थे और पैसा निकाल के रख लिए या यूज कर दिए, जो भी किए। हाँ, पर इलाज में नहीं किए। मैंने पूछा कि आप लोग पैसा निकाले थे क्रेडिट कार्ड से, क्या मेरे हस्बैंड को दवा करवाए थे? तो सब बोलते हैं कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता है। सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, श्री गंगानगर में, टाटिया हॉस्पिटल, सॉरी टाटिया नहीं, वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल, उसमें लगा 1 रुपये नहीं था जेबों से और बोलते हैं सब 2 लाख का इलाज करवाए हैं। अरे शर्म तो आनी चाहिए, पर लोगों को शर्म नहीं आती है। जो माँ पैदा किए वो भी झूठ बोल रही है, पता नहीं किस बात पे। ये है लीडो। माँ तो माँ झूठ बोल रही है, भाई सब झूठ बोल रहे हैं। बोले पर भगवान तो जानते हैं ना, भगवान जानते हैं। और जो मेरे साथ गलत करेगा ना, मैं जानती हूँ इस चीज़ से, मैं पूरा विश्वास है मुझे इससे ही खेलते हैं कि एक दिन बहुत पछताएंगे सब। ये है जॉकेस, इतना पछताएंगे मेरे परिवार वाले, ये टोपी, ये लाइट, ये बर्गर, ये सोचेंगे कि ऐसा उसके साथ नहीं किए होते ना तो बहुत अच्छा रहता। ये पाथर है, ये पाथर है, केक है, केक है। पर अब मैं क्या बताऊं?
मेरे मुझे तो बस इतना ही हम जानते हैं कि जो मेरे साथ गलत करेगा वो करे, पर मेरी बेटी के साथ ना गलत करो आप लोग। मेरी बेटी है जो अभी 2.5 साल नहीं हुई है, 2.5 साल की नहीं हुई है। आप लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, लेकिन मुझे अपनी बेटी के बारे में सोचना है। आप लोग नहीं सोच रहे हो तो मत सोचो, पर मुझे सोचना है। मेरी बेटी है, उसके भविष्य के बारे में, उसके हर चीज़ के बारे में मुझे सोचना है। आप लोग भी माँ बाप हो, आपके भी बच्चे हैं। आप लोग समझ सकते हो कि मेरा भाई नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ किया है। करते थे, क्यों आप दोनों का फर्ज नहीं था माँ बाप के पास रहना? मेरे आदमी तो माँ बाप के पास रहते थे, हर दुख सुख में पूछते थे, हर रिश्तेदारों को पूछते थे, सब कुछ देखते थे। पर आप लोग तो नहीं ना आते थे घर पे, घर की हालत क्या है, घर की क्या चीज़ें हैं। पर मेरे आदमी सब कुछ करते थे ना, लेकिन आज नहीं है तो उसके भी बच्चों को आप लोग तड़पा रहे हो ना, तो तड़पाओ। दो दुख, दो तकलीफें मेरे को, मेरी बेटी को मैंने हर बात याद करके रखा है, हर चीज याद करके रखे। आप लोग जो मेरे साथ कर रहे हो ना, करो आप लोग। मुझे रोज रोज मुझे तब याद आती है वो सारी बातें जो आप लोग मुझे मेरे साथ कर रहे हो ना। करो आप लोग। मैं भगवान से यही मनाती हूँ कि आप लोग खुश रहो, जो चीज चाहते हो आप लोग का पूरा हो जाए। हाँ, लेकिन आप लोग चाहते हो कि मैं मर जाऊं, मैं ना जीऊं, लेकिन मैं जीऊंगी। अपनी बेटी के लिए जीना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हम अपनी बेटी को आप लोग को नहीं देंगे। मैं कभी नहीं दूंगी, कान खोल के सुन लो आप लोग, हम अपनी बेटी को कभी नहीं देंगे। आप लोग के जो दिमाग में चल रहा है ना, वो कभी पूरा नहीं होने देंगे आप लोगों को। नहीं, आप कभी पूरा नहीं होने देंगे। सोचना चाहिए, जो औरत नहीं मांग रही है मेरे से, कुछ भी नहीं मांग रही है, उसकी चीजों को रख क्यों रहे हो आप लोग? क्यों? मैंने कभी नहीं मांगा, ना मेरे आदमी आप लोगों के आगे हाथ फैलाए, कभी कभी नहीं कुछ मांगे, हम भी नहीं मांगेंगे। और फ्रेंड, आप लोग देखिएगा कि मैं अपनी बेटी को कितना खुश रखूंगी, उसे किसी चीज की कमी नहीं करेंगे, हर चीज पूरा होगा उसका। मुझे जो भी मेहनत करना पड़ेगा करेंगे, पर से ये नहीं कि गलत काम करके। मैं बहुत ईमानदारी से काम करके हर चीज करूंगी अपनी बेटी के लिए, क्योंकि मैं मेरे आदमी को बहुत कुछ मेरी बेटी के लिए सोचे थे, पर वो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन उस चीज को मैं पूरा करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे ही करना है, कोई नहीं करेगा। बस मजे लेते हैं, पर ले मजे, मेरा दुख का फायदा उठा रहे ना उठाए। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। मेरे पे हाथ उठाने की कोशिश किए आप लोग ना, मेरे से लड़ाई किए, पर आप लोग भी इंसान हो, कोई अमर नहीं हो कि आप लोग जियोगे जिंदगी भर जीते रहोगे। समझ में आई? आप लोग तो देखे होगे ना, मेरे आदमी जब इस दिन एक्सपायर हुए थे, कितने लोग आए थे उन्हें देखने। अगर गलत होते ना, बुरे होते ना, तो कोई झांकने नहीं आया होता, और तो और गाली भी देता कि अच्छा हुआ मर गया, कोई आता भी नहीं। पर आप लोग को तो देखे था अपने आँख से ना, कितने लोग आए थे देखने के लिए, कितने लोग आए थे। और जितने लोग आए थे ना, उससे ज्यादा तो गाली दे रहे थे आप लोगों को।
अब मुझे पता चल रहा है कितनी गंदी गंदी गालियाँ आप लोग को देते हैं। आप लोग को क्या पता है, आप लोग इतने अच्छे हो कि आप लोग को कितने लोग गाली देते हैं आप लोग की हरकतें की वजह से। आप लोग इतने महान जो हो। गाली मेरे आदमी को क्यों नहीं दे रहा है इंसान? क्योंकि मेरे आदमी गलत नहीं थे, किसी के साथ बुरा नहीं किए थे, सबसे बोलते थे, सबसे बात करते थे, हर एक इंसान के साथ रहते थे, सबको अच्छे से बात करते थे, सबकी इज्जत करते थे। आप लोग किसी की इज्जत करते हो? आप लोग खुद की इज्जत नहीं करते हो तो दूसरे की इज्जत क्या करोगे? बात एक दूसरे से नहीं करते हो और धन दौलत के लिए आज एक हो गए हो। आज एकता हो गई है, आज बहुत प्यार आ रहा है भाइयों भाइयों में, बहुत अच्छा। एक भाई नहीं है। और फ्रेंड आप लोग एक और बात बता दे, मेरे आदमी के 3 भाई थे, पर तीनों में एक दूसरे से कोई नहीं बातचीत करता था, कोई भी नहीं बात करता था। अब मेरे आदमी नहीं है, 2 भाई जो हैं आज एक हो गए हैं, आज एक हो गया है, बहुत प्यार आ गया एक दूसरे में। आप लोग समझ सकते हैं ये प्यार क्यों आया है। पर जब नहीं है, बहुत खुश मत हो, बहुत उड़ो मत, क्योंकि जो बिना सोचे समझे उड़ता है ना, वो गिरता है तो बहुत ज़्यादा चोट लगती है, बहुत चोट लगती है। समझ में आई बात? दोस्तों मेरी ननद नहीं है, मेरे 3 भाई, मेरे हस्बैंड के 3 भाई हैं। सबसे छोटे हम ही थे, जो सबसे छोटे थे और फर्ज सबसे बड़ी निभाए हैं। फर्ज से कभी पीछे नहीं हटे, चाहे वो माँ हो, बाप हो, रिश्तेदार हो, बीवी हो, बच्चा हो, भाई हो, सबसे सबका इज्जत किए थे। चाहे वो गांव हो, रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, सबका इज्जत किए। लेकिन आज वो नहीं है तो मेरी भी कोई इज्जत नहीं है। बुआ मत करे कोई इज्जत। वो लड्डू सारा खा गई। झूठ बोलोगे तुम? नहीं, वो जो ना बूजा था ना, वो वाला खा गई है। देखिए बूजा पन्नी उधर फेंक दी है उस साइड। और कौन कौन है? देखो बस वो है और ये है। लड्डू देखिए खा रही है। तुम ही लोग खा जाते हो और बोलते हो सारा खा गई। सारा फेंक दीजिए पन्नी। ठीक है फ्रेंड, आप और बहुत चीज़ें हैं जो सास को मुझे बताना चाहिए पर मेरे को कुछ नहीं बताई, न बताएं। वो अपना कर्म कर रही हैं और हम अपना कर्म करेंगे। जो कि घर में क्या चीज़ होता है क्या नहीं, मैं बीवी हूँ, मुझे बताना चाहिए, पर नहीं बताई, ना बताएं, कुछ ना बताएं। कुछ कोई बात नहीं है, सबकी अपनी, सब पे आता है दुख सुख, तो सब पे आता है। आज मेरे पे है, सब पे है मुझे। ठीक है फ्रेंड, अब हम बाद में, मेरे को बहुत अफसोस होता है कि ऐसे ख़ानदान में, ऐसे घर में मेरे पति जन्म लिए थे। मुझे बहुत दुख होता है। मैं भगवान से हमेशा दुआ करती हूँ कि मेरे पति, मुझे अगर मेरे नसीब में होगा या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि किसी जन्म में मुझे अगर इंसान के रूप में दीजिएगा तो मेरे आदमी को, मेरे हस्बैंड से मुझे मिलवा दीजिएगा। पर ऐसे घर में मत जन्म दीजिएगा मेरे हस्बैंड को जहाँ इज्जत ना हो, क्योंकि जिस घर में थे वहाँ पे कोई इज्जत नहीं था। और गांव के पड़ोसी सब जानते हैं कि मेरे आदमी अपने परिवार के लिए कितना कुछ किए थे, चाहे वो माँ हो या कोई हो। 2 बेटे थे, दोनों बेटे तो छोड़ के चले गए थे। मेरे आदमी माँ बाप को कभी छोड़ के कहीं नहीं गए, हमेशा शुरू से घर पे रहे। लेकिन आज नहीं है तो सब झूठ पे झूठ, हर चीज़ के लिए झूठ बोल रहे हैं। बोले लोग, सबको ऊपर ही जाना है। मेरे आदमी तो अच्छा कर्म किए थे, चाहे जैसे भी उनकी मौत हो गई। बहुत लोग का साजिश था उस चीज़ों में, जो लापरवाही किए।
जो घर खानदान में कोई था जो पहले से लड़ाई ये सब किए थे और भुगताना पड़ा मेरे आदमी को, कोई कुछ कर। फिर भी मैं भगवान पे निर्भर हूँ, क्योंकि भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, जो भगवान चाहते हैं वही होता है। लेकिन मेरे आदमी तड़प तड़प के तो नहीं न मरे थे, तड़पे तो नहीं, लेकिन आप लोग तो इतना तड़पोगे कि जो आज हम चाहे देखें चाहे ना देखें मुझे नहीं पता है, लेकिन वहीं के लोग देखेंगे आप लोगों को, क्योंकि जो आप लोग कर्म कर रहे हो ना मेरे जैसे को, आप भी जानती हो कि मेरा मन गलत नहीं था, मैंने किसी चीज़ के लिए कभी मना नहीं किए, लेकिन आप लोग मेरे साथ गलत कर रहे हो ना, करो आप लोग। फिर भी मैं भगवान से हमेशा दुआ करूँगी कि आप लोग सास ससुर हो मेरे पति के माँ बाप हो, मैं आप लोग के बारे में गलत नहीं बोलूँगी, कभी नहीं बोलूँगी, क्योंकि जन्म दी थी आप मेरे पति को, लेकिन माँ हो, लेकिन आपने उनके साथ गलत किया है, बहुत ही गलत किया अपने बेटे के साथ, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। और बेटे तो बेटे, अपनी पोती के साथ गलत कर रही हो आप। आपको तरस नहीं आई अपनी आपको मैं आपको क्या ही बोलूं, क्या बोलूं मैं।